कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। तो पहले बच्चों इसका चित्र समझ लेते हैं। चित्र में पहले सबसे पहले एक हमें वृत्त बना लेना है और बोला है कि इसके ऊपर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। तो इनको हम नाम दे देते हैं बच्चों। सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं हम आर एस और इसको नाम दे देते हैं हम पी क्यू। ठीक है। और बोला है क्वेश्चन में देखो कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे लेने हैं। तो ये हम खींच लेते हैं एक व्यास, ठीक है, जिसका नाम दे देते हैं हम ए बी। ठीक हो गया। तो यहाँ जो एंगल बनेगा 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। क्यों, वो हम लिख देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ लिख लेंगे रचना थोड़ी सी कि माना जो हमने चित्र बनाया है उसी के बारे में भी हमने यहाँ पे लिखना है। माना क्या, ए बी व्यास है, माना ए बी व्यास है, ठीक है, तथा पी क्यू और आर एस सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा है। आर एस सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। चित्र से आप देख सकते हैं। देखो ए बी व्यास है, पी क्यू और आर एस क्या है, स्पर्श रेखा हैं जो वृत्त पर खींची गई हैं। और अब हम लिखेंगे, हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि क्या, देखो ये हमारा, इसको हम केंद्र बिंदु ले लेते हैं ओ। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है। अब जब लंब है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ओ ए लंब है किस पर, आर एस पर। ऐसे ही ओ बी लंब हो जाएगा किस पे, पी क्यू पर। ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, और जब ये लंब है तो यहाँ से एंगल ए क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ लिख लेते हैं बच्चों एंगल ओ ए आर इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे ही दूसरा एंगल हो जाएगा एंगल ओ ए एस इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, ओ ए एस हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। ऐसे ही दूसरी तरफ देखो ओ बी पी, एंगल ओ बी पी हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। ऐसे ही एंगल ओ बी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। ये दिखा दिया है। तो अब यहाँ से हमें देखने पर पता चल रहा है एकांतर कोण हो रहे हैं कौन कौन से, ओ ए आर और ओ बी क्यू। ओ ए आर ओ बी क्यू ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एकांतर कोण होंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे उपरोक्त से जो ऊपर परिणाम लिखे हैं, ऊपर दिए हुए परिणामों से, ऊपर दिए हुए जो अभी हमने ये लिखा, ऊपर दिए हुए परिणाम से देखो सारे एंगल क्या हैं, 90 डिग्री हैं। तो ऊपर दिए हुए परिणामों से यहाँ पे लिख लेंगे एंगल ओ ए आर इक्वल टू होगा किसके, ओ बी क्यू के, एंगल ओ बी क्यू। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, एकांतर कोण। ऐसे ही दिखाएंगे दूसरा हमारा क्या, एंगल ओ ए एस इक्वल टू हो जाएगा किसके, एंगल ओ बी पी के, एंगल ओ बी पी के। ये भी हो जाएगा किसके बराबर, एकांतर कोण आ जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है। जब ये दोनों एक दूसरे के एकांतर है तो जो हमारी क्या हैं स्पर्श रेखा हैं आर एस और पी क्यू दोनों क्या हो जाएंगी, समानांतर होंगी। तो यहाँ पर लिख देंगे, कारण भी लिखना है क्योंकि क्या है बच्चों, एकांतर कोण बराबर हैं, क्योंकि एकांतर कोण बराबर हैं, तब क्या हो जाएगा बच्चों, स्पर्श रेखाएं
तब स्पर्श रेखा कौन सी, आर एस व पी क्यू भी, पी क्यू एक दूसरे के समानांतर होगी, एक दूसरे के समानांतर होंगी। ठीक है बच्चों, समांतर दिखाना था तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक चित्र बनाया, उसका व्यास लिया ए बी, ठीक है, और उस पर हमने दो स्पर्श रेखा खींची, आर एस व पी क्यू, ठीक हो गया। फिर हमने देखा कि एंगल ओ ए लंबा है किस पर, आर एस पर, और ऐसे ही एंगल ओ बी लंबा है किस पर, पी क्यू पर। जब ये एक दूसरे पर लंबे तो हमें पता है एंगल ए कितने हो जाएगा 90 डिग्री, और एंगल बी भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। उसी की सहायता लेकर हमने क्या दिखा दिया, चारों एंगल को दिखा दिया हमने एक दूसरे के इक्वल। फिर जब ये देखो एंगल ओ ए आर क्या है, एकांतर कोण के बराबर है, देखो ओ बी क्यू के, तो इस तरह से हमने दोनों को पहले एकांतर कोण बराबर दिखाए और लास्ट में हमने रीजन दे दिया क्योंकि एकांतर कोण बराबर हैं तो इनके जो स्पर्श रेखा हैं वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है कंप्लीट।